पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के ऊपर लग गया लगाम, बदल गए उनके सुर। पुलिस प्रशासन के नए कारनामों का खुल गया पोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास, जिनकी गिरफ्तारी बीते दिन ही बिहार पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। दोस्तों वो खबर ही आखिर सुर्खियों में बन गई थी कि आखिर न जाने क्यों एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को बिहार पुलिस गिरफ्तार कर रही। जिस समय गिरफ्तारी की जा रही थी, पूर्व आईपीएस ने बड़े दावे भी किए थे। उन्होंने स्पष्ट कही थी कि मैं जब सीबीआई के समक्ष कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला था, उसी ठीक वक्त से पहले मेरी गिरफ्तारी अवैध तरीकों से कर ली गई है। लेकिन दोस्तों दिन बीता, 4 घंटे भी नहीं हुए और उनको रिहा भी कर दिया गया। आखिर क्या दर्शाता है? रिहाई के तुरंत बाद ही आखिर सुबह होते ही अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उनके सुर भी बदल जाते हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि अमिताभ दास के साथ आखिर क्या हुआ, जिसके कारण उन्होंने 2 बड़ी बातें कह डाली है। आइए वो कौन सी बातें हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों जैसा कि मालूम होगा कि बीते कल ही पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास को बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। काफ़ी हो हंगामा हुआ था। मीडिया जोरदार तरीकों से उन मुद्दों को उठाई थी और दोस्तों मुद्दों को उठाने के क्रम में आईपीएस अधिकारी ने बड़ी बातें कही थी। उनका कहना यह था कि मैं जब साक्ष्य को सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत करने ही जाने वाला था, ठीक उससे पहले अवैध तरीकों से हमारी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब दोस्तों गिरफ्तारी कर ली गई, ये तो बात स्पष्ट हो गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही यानी रात्रि 1 बजे में आईपीएस अधिकारी को छोड़ भी दिया गया। आखिर क्यों छोड़ दिया गया, यही सवाल। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन फंसती नजर आई। वास्तव में अगर कह दिया जाए कि अवैध तरीकों से उनकी गिरफ्तारी की गई थी, इसमें जान है और यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिन धारा के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो धारा ये नहीं कहता है कि इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। क्योंकि दोस्तों बीते 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है कि अगर वैसी धारा जिसके अंतर्गत 7 साल से कम की सजा का प्रावधान हो, वहां पर किसी भी अभियुक्त को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करे और ना ही उन्हें कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे। विकट परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में ही उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के ऊपर भी जो चित्रगुप्त नगर थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, वो भी जो एक्ट था उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान था, जिससे स्पष्ट था कि इन मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन गिरफ्तारी तो कर ली गई। अब उन्हें ले भी जाया गया, लेकिन बाद में चलकर 1 बजे रात्रि में जाकर पीआर बॉन्ड बनाकर उन्हें छोड़ दिया गया। यहाँ पर जब पोल खुली, जब पुलिस प्रशासन की पोल खुली कि अवैध तरीकों से इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, तब पुलिस प्रशासन की नींद खुली कि ऐसे में हमारे ऊपर सवाल उठेंगे, जिसका नतीजा हुआ कि पीआर बॉन्ड बनाकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब दोस्तों सवाल उठ रहा है कि उन्हें छोड़ने के बाद आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास के सुर भी बदल गए हैं। वहां पर लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कह डाली है कि हमारे पास जो भी साक्ष्य थे, उन साक्ष्यों को पुलिस के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस के द्वारा उन साक्ष्यों को समाप्त कर दिया गया, यह वास्तविकता है या फिर दबाव में आकर अमिताभ दास के द्वारा बोला जा रहा। क्योंकि जाते वक्त ही, गिरफ्तारी के दौरान ही उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे पास सबूत है और मैं इसे सीबीआई के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जरा गौर कीजिए दोस्तों, पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में आने वक्त उन्होंने कही कि मैं सीबीआई के समक्ष सारे सबूत प्रस्तुत करूंगा, लेकिन जब उन्हें छोड़ दिया गया तब उनके सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि हमारे साक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप में समझौता करते नजर आ रहे हैं अमिताभ दास। उन्हें पता चल गया है कि अगर मैं
अपने आप से समझौता नहीं करता हूं। तो जिस तरह से बिना कोई आधार के, बिना कोई एक्ट के पुलिस प्रशासन के द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया, आने वाले दिनों में मुझे सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है। तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर गौर कर लिया जाए दोस्तों, अमिताभ दास की बोलती बंद कर दी गई है, उन पर लगाम लगा दिया गया है, जिसका नतीजा है कि उन्होंने अपने सुर को भी बदल दिए हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि 48 घंटों का समय दिया गया है अमिताभ दास को कि आप आकर अपने पक्ष को लेकर बातें कहें, साक्ष्य रखें। 48 घंटे का समय दिया गया यहाँ पर चित्रगुप्त नगर थाने के द्वारा कि थाना पर आकर ही उन्हें पक्ष रखना है। और जरा गौर कीजिए कि 48 घंटे अभी हुए नहीं है, उन्हें जाना अभी बाकी है। उससे पहले ही उन्होंने कह दिया है कि हमारे सारे साक्ष्य को पुलिस प्रशासन के द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो खबर ये भी चलाई जा रही है, कुछ गोदी मीडिया है जिनका कहना है कि अमिताभ दास की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। अमिताभ दास के यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा नोटिस देने सुपुर्द कराने जाया गया था, यानी पुलिस प्रशासन नोटिस देने पहुंची थी, जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था उसको लेकर। लेकिन आप गौर करेंगे, जब नोटिस देने पहुंची थी पुलिस प्रशासन, और जिस वक्त पुलिस प्रशासन के गिरफ्त में अमिताभ दास थे, मीडिया के सामने थे, उस वक्त पुलिस प्रशासन ये क्यों नहीं कही कि मैं सिर्फ नोटिस देने आया हूं? पुलिस प्रशासन का ये नहीं कहना हुआ कि मैं नोटिस थमाने आया, वो सिर्फ इतनी बातें कर रहे थे कि इनकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल चले, यानी हॉस्पिटल का बहाना जरूर बनाया जा रहा था। तो इन मुद्दों को लेकर आप गौर कर सकते हैं दोस्तों। एक और बातें कही गई है अमिताभ दास के द्वारा कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे उसे जब्ती कर ली गई है। तो अब सवाल बन रहा है कि जब गिरफ्तारी नहीं हुई, जब यह मामला है 7 साल के अंदर का सजा का प्रावधान है, जिसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो किस आधार पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अमिताभ दास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आखिर जब्त किया गया है? यह एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर देख लिया जाता है तो यह कुछ और नहीं, दबाव डालने का एक तरीका है। अमिताभ दास जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बातें कह रहे थे, उस पर विराम लगाने की प्रक्रिया है, और साथ ही साथ देश के मीडिया, बिहार की मीडिया के लिए भी एक सबक है कि आप सभी अपनी आवाज़ पर लगाम लगाएं, नहीं तो आपके ऊपर भी ऐसे ही प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मीडिया जिसका काम ही है सवालों को आम जनों तक पहुंचाना, मुद्दों को आम जनों के कानों में पहुंचाना, तो मीडिया क्यों नहीं पहुंचाएगी? जब मीडिया का यही काम और उसी काम पर बंदिश लगा दिया जाए तो मीडिया नामक कोई चीज रहेगी क्या? कदापि नहीं रहेगी। स्पष्ट रूप से बीते कल का यह प्रयास स्पष्ट कर दिया है कि मीडिया के ऊपर लगाम लगाने की यह घटना बिल्कुल पुलिस प्रशासन के द्वारा चरितार्थ किया गया है, और अमिताभ दास के ऊपर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।